वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज है 16 फरवरी 2022। आज के जितने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आए सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके जुड़े आके और देखे आके अपनी डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का, और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपने नोट्स में नोट करते जाएंगे। आइए सभी। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। बुराइयां ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से ही कीजिए। बुराइयां ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से ही कीजिए, दूसरों से नहीं। चलिए इसी के साथ देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया है? तो ये 14 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया है। 14 फरवरी को। ये 14 फरवरी के दूसरे सोमवार को ये हर साल अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है, और इस बार फरवरी का दूसरा सोमवार 14 फरवरी को हुआ है, इसीलिए 14 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया है। मिर्गी और मिर्गी के इलाज के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये मिर्गी दिवस मनाया गया है 14 फरवरी को। अब 12 फरवरी को, तो 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को मनाया गया है। और 13 फरवरी को, तो 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया गया है। और साथ ही 13 फरवरी को भारत की पहली राज्यपाल सरोजिनी नायडू की जयंती भी मनाई गई है 13 फरवरी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 14 फरवरी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, में बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? हाल ही में बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये अभी मनोज तिवारी बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। उत्तराखंड की कंपनी है, उसके ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार बने हैं। उत्तराखंड की एक कंपनी है, उसके ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार बने हैं। और पंकज त्रिपाठी, तो ये फिनो पेमेंट बैंक और कृषि नेटवर्क, इन दोनों के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने कैंसर से बचाव के लिए होप एक्सप्रेस की घोषणा की है? हाल ही में कहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने कैंसर से बचाव के लिए होप एक्सप्रेस की घोषणा की है? तो ये अभी महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये कैंसर से बचाव के लिए होप एक्सप्रेस की घोषणा की है। अब ये स्वास्थ्य मंत्री हैं कौन? तो ये राजेश टोपे, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे। अब महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? तो ये भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सी बनी है? हाल ही में भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सी बनी है? तो ये अभी डाबर। अपने देश भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनी है डाबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में बिहार में गंगा नदी पर लंबे रेल से सड़क पुल का उद्घाटन किसने किया है? हाल ही में बिहार में गंगा नदी पर लंबे रेल से सड़क पुल का उद्घाटन किसने किया है? तो ये हमारे सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री हैं नितिन गडकरी। इन्होंने बिहार में गंगा नदी पर लंबे रेल से सड़क पुल का उद्घाटन किया है। अब ये जो पुल बना है तो इसकी लंबाई कितनी है? तो ये 14.5 किलोमीटर है। 14.5 किलोमीटर है। ये महाराष्ट्र के मुंगेर क्षेत्र में NH 333B पर यह गंगा नदी पर बना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अब बिहार में बना है तो बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार। बिहार के गवर्नर हैं फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाल ही में 4 दिवसीय मरु महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में 4 दिवसीय मरु महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये अभी राजस्थान में 4 दिवसीय मरु महोत्सव शुरू हुआ है। राजस्थान में विश्व प्रसिद्ध जैसलमेर रेगिस्तान महोत्सव के नाम से भी इसे जाना जाता है और मरु महोत्सव भी इसे कहा जाता है। अब राजस्थान, तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। अच्छा, ये मरु महोत्सव ये शुरू कहाँ हुआ है? तो ये राजस्थान के पोखरण में शुरू हुआ है। राजस्थान के पोखरण में शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर किस देश के पुनः राष्ट्रपति बने हैं? हाल ही में फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर किस देश के पुनः राष्ट्रपति बने हैं? तो ये जर्मनी के फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर पुनः राष्ट्रपति बने हैं। ये फिर से राष्ट्रपति बने हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर जर्मनी के। अब जर्मनी, तो जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। जर्मनी की करेंसी है यूरो। जर्मनी के राष्ट्रपति तो यही हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। अब जर्मनी के चांसलर कौन है? तो ये ओलाफ स्कोल्ज। कौन है? ओलाफ स्कोल्ज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश के 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश के 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो ये फिलीपींस। फिलीपींस विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। अब फिलीपींस, तो फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। फिलीपींस की करेंसी है फिलीपींस पेसो। अब फिलीपींस के प्रेसिडेंट कौन हैं? तो ये है रोड्रिगो डुटरेटे। कौन है? रोड्रिगो डुटरेटे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सेंट्रल जेल को अपना FM रेडियो चैनल मिला है? हाल ही में किस राज्य की सेंट्रल जेल को अपना FM रेडियो चैनल मिला है? तो ये अभी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सेंट्रल जेल को अपना FM रेडियो चैनल मिला है। मध्य प्रदेश की इंदौर की सेंट्रल जेल की जेलवाड़ी FM 18.77 नाम का खुद का FM रेडियो चैनल मिला है। अच्छा, इंदौर में ही लता मंगेशकर जी की प्रतिमा लगाई जाएगी। इंदौर में ही लता मंगेशकर जी की प्रतिमा लगाई जाएगी।
अब मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल। कौन है? मंगू भाई सी पटेल। अब मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो कान्हा, माधव, पन्ना, फ्रेंच, फोसिल, सतपुड़ा, वन विहार, कुनो, संजय आदि नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ प्रमाणीकरण के लिए QR कोड आधारित तंत्र लॉन्च किया है? हाल ही में कहाँ प्रमाणीकरण के लिए QR कोड आधारित तंत्र लॉन्च किया है? तो ये अभी जम्मू कश्मीर में प्रमाणीकरण के लिए QR कोड आधारित तंत्र लॉन्च किया। अच्छा, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो ये मनोज सिन्हा है। कौन? मनोज सिन्हा। ये हस्तनिर्मित कालीनों के प्रमाणीकरण और लेवलिंग के लिए क्यूआर कोड आधारित तंत्र लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाल ही में ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ICAI, तो इसका फुल नेम लिख लीजिए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं देवाशीष मित्रा। ICAI के नए अध्यक्ष बने हैं देवाशीष मित्रा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्पादन बढ़ाने के लिए MSME ने किसके साथ समझौता किया है? उत्पादन बढ़ाने के लिए MSME ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये अभी अमेजन इंडिया हमारे MSME मंत्री हैं नारायण राजे। इन्होंने अमेजन इंडिया के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने PSLV-C-52 उपग्रह लॉन्च किया है? हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने PSLV-C-52 उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये अभी इसरो ने PSLV-C-52 उपग्रह श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है इसरो ने। अब इसरो तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके चेयरमैन कौन हैं? तो इसके चेयरमैन हैं एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? हाल ही में भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हैदराबाद में। अपने देश भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर शिखर सम्मेलन हैदराबाद में आयोजित हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने चीनी मूल की कितनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? हाल ही में भारत सरकार ने कितनी मूल
की कंपनियों में, चीनी मूल की कंपनियों में प्रतिबंध लगाया है? तो ये अभी 54। अपना देश भारत सरकार ने चीनी मूल की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है, 54 कंपनियों पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, और तब तक के लिए आप सब रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाएं और सारे क्वेश्चन नोट्स में नोट करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं। आज की क्लास बस यहीं तक, और सभी लोग केयरफुल रहिए। चलिए, जय हिंद।